प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपनी बचपन की सहेली, मेरी सहपाठी सीता सिंह का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। देखो, जैसे सभी सो के उठते हैं, सबसे पहले ब्रश किया, उसके बाद क्या है, भोजन करना है। तो आप लोग रोटी, पूड़ी, पराठा खाते हैं। तो ये बता रही रोटी होती कितने प्रकार की है। रोटी तो सभी खाते हैं। कहती हैं पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। अर्थात खाते रहो, माँ इतने प्यार से खिलाती है। अगर आप माँ से कहो माँ मुझे एक ही रोटी चाहिए, तो क्या कि नहीं बेटा एक और खा ले, बड़े प्यार से खिलाएगी। अक्सर कहते हैं ना कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती, एक रोटी मांगो तो हमेशा दो लेकर आती है। तो कहते पहली रोटी ममता की, माँ की ममता की और वात्सल्य से भरी हुई, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। तो एक दोस्त ने कहा कि 16 आने सच कह रहे हो, पर शादी के बाद तो माँ के हाथ की रोटी कम ही मिलती है। तो उसने आगे कहा कि हाँ वो बात तो है, बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी रोटी होती है पत्नी की, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाता है। मतलब पत्नी पूरी तरह आप पर समर्पित रहती है। तो उसने कहा क्या बात कही, वाह, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कभी कि पत्नी की रोटी समर्पण की रोटी होती है, उसमें अपनापन होता है। मेरे मन में तो ये भाव आया ही नहीं। तो उसने कहा इसमें पेट मन दोनों भर जाते हैं। कहा तीसरी रोटी किसकी होती है जरा बताओ। तो उस दोस्त ने कहा कि बता, दो रोटी तो तूने बता दी, तीसरी रोटी किसकी होती है। तो उसने कहा तीसरी रोटी होती है बहू की, जिसमें कर्तव्य का भाव होता है और जो कुछ कुछ स्वाद भी देता है और पेट भी भर देती है। और जो बहू की रोटी होती है वो वृद्धाश्रम की परेशानियों से बचाती है। अब थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई कि बहू आई, बहू ने अपना कर्तव्य समझा कि मेरे सास ससुर है, मेरे पति है, मेरा कर्तव्य इनको रोटी बना के खिलाना। तो उसमें कर्तव्य भाव होता है और वृद्धाश्रम की परेशानी से बचाता है। अब जहाँ वृद्धाश्रम का नाम आया, सब में चुप्पी छा गई, एकदम साइलेंट। तब चौथी रोटी कौन सी होती है, एक दोस्त ने मौन तोड़ते हुए, चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, भाई तीन तो तुमने बताई, चौथी भी बता दो। तो कहती चौथी रोटी होती नौकरानी की होती है। इससे ना तो पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई, अगर नौकरानी के हाथ की रोटी मिल रही तो हमें क्या करना चाहिए। अब जो पहला दोस्त था जो रोटी के प्रकार बता रहा था, उसने कहा कि माँ की हमेशा पूजा करो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, और पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो। बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी, और जब बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। कहते यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भी भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। और सोचो वाकई हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें कम से कम नौकरानी के हाथ की रोटी मिल तो रही है। अच्छा, अब आप मुझे बताना कि ये मेरी जो सहेली है सीता सिंह, जिसने रोटी के 4 प्रकार बताए, ये आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा, कितनी इसमें सच्चाई है, और आप लोगों को कौन सी रोटी मिल रही है, नंबर 1, 2, 3 या 4। तो मुझे आपके कमेंट का, आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। भाई सबको टाटा बाय बाय।